हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखते हैं हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन, जिसे कहते हैं साझेदारी। ये स्पेशल हमने एसएससी एग्जाम के लिए चलाई हुई क्लास है, ठीक है भाइयों। और ये टारगेट भी तेजा पे चल रही क्लास है। ये यूट्यूब में आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं हमारी को। ठीक है ना भाई। आज देखते क्वेश्चन कैसे करते हैं कि साझेदारी वो कहलाती है एक या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक कोई कई लोग आए, एक लोग आएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एक से कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि कोई दो लोग आए हैं, मान लीजिए दो लोगों के लिए ए और एक बी। ठीक है भाई मेरे, ये व्यवसाय करते हैं। और एक इनका फॉर्मूला लेते हैं हम बढ़िया सा, एक वो होता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बटेगा इनके कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में। ठीक है ना भाई। ये इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना भाई। अब देखिए कि ए तो लेके आया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लेके आया। और बी कितने रुपए लेके आया, माना 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये लेके आया। एक साल के लिए व्यवसाय चलता है, ठीक है ना। एक साल के लिए व्यवसाय चलता है, लेकिन ये तो पूरे उसके लिए रहा, कितने के लिए, 6 साल के लिए, मतलब 6 महीने के लिए। ए ने तो लगाए 6 महीने के लिए। बी ने कितने महीने के लिए लगाए, बी ने लगाए आपके, इसने भी 6 महीने के लिए लगाए मान लो, ठीक है ना। इसने भी 6 महीने के लिए लगाए। तो इनका तो बराबर है, टाइम बराबर रहेगा। तो ये जो इनका कैपिटल का रेशियो, वो इनका प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। यानी कि 6 से तो ये 6 खत्म हो जाएगा ये। और ये 3 जीरो, ये 4 जीरो 30,000 है। और ये भी 20,000 है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2:3 की रेशियो में इनका प्रॉफिट आएगा। ठीक है भाई, ये होता है प्रॉफिट। ये आपका कैपिटल बताया था, ये इंटू टाइम। तो प्रॉफिट क्या बताया हमने, कैपिटल इंटू टाइम। देखो, प्रॉफिट इंटू कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम के रूप में हमने पैसे बांटती है। अब मान लो, ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन ये होंगे, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चनों को, क्वेश्चन कैसे करते हैं कि देख। तो ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को कैसे करना आप देखो कि रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, और 6 माह बाद केविन ने 20,000 का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी में शामिल हो जाता है। यानी कि पहले स्टार्ट किसने किया, रमेश ने। रमेश ने कितने रुपए का स्टार्ट किया, लेके 40,000 रुपये लगाए और व्यवसाय शुरू कर दिया। लेकिन केविन क्या सोचता है, केविन आया 6 महीने बाद। तो केविन ने 6 महीने बाद आके 20,000 रुपये उसमें निवेश किए। तो जब 6,000 रुपये निवेश किए, वो 20,000 है। तो इसमें अर्थ में, तो यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें कितने रुपए का लाभ होता है, 10,000 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ में उसमें केविन का हिस्सा कितना होगा, तो केविन का हिस्सा बताना है। तो ठीक है ना रमेश, देखिए ये रमेश है और ये आपका केविन है। कैपिटल का रेशियो कितना दे रखा है, कैपिटल, कैपिटल कितनी दे रखी है, 40,000। तो रमेश लेके आया है, तो इसकी 40,000 है। रमेश कितने, 40,000 लेके आया, शुरू करता है। और ये 6 माह बाद, ये 12 माह के लिए रहा होगा। तो इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम 12 मंथ हो जाएगा। 12 मंथ मान लेते हैं क्योंकि महीने में चल रहा है। और ये 6 महीने बाद है, तो ये 20,000 रुपये लेके आया। ये 20,000 रुपये लेके आता है। ये कितने के लिए, जब 6 महीने बाद आया तो 6 महीने तक तो रहा होगा। 12 महीने टोटल काम चला है हमारा ये, इसमें 12 महीने का ही तो दिया है हमने प्रॉफिट में। तो 12 के लिए तो ये तो पूरा रहा 12 महीने के लिए। और ये 6 महीने के लिए आया, क्योंकि 6 माह बाद आया तो 6 महीने के लिए इसमें रहा होगा ये। तो अब इनका प्रॉफिट निकालते हैं। देखो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट बताया था हमने कैपिटल इंटू टाइम। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है भाई, यही है का एक फॉर्मूला है इसमें पूरे में, ठीक है ना। अब देखिए ये रेशियो में, अब देखिए ऊपर के ऊपर 4 जीरो की, जो 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये 4 जीरो खत्म होंगी। 6 दूनी 12, और 2 से 2 खत्म हो जाएंगी। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 4 रेशियो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा। प्रॉफिट आया इनका रेशियो कितना आया, प्रॉफिट का 4:1, प्रॉफिट का रेशियो आएगा 4:1। अब हमें कितना है, टोटल प्रॉफिट दे रखा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये बांटना है। तो 4 और 1 5, दोनों में तो 5,000, 10,000 बटे हुआ। तो 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10,000। यानी कि 10,000 जो वैल्यू है आपकी, ये 10,000 बेटे हैं। ये 5 बटे होंगे, 5 दूनी कितने होते हैं 10। यानी 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपये।
ठीक है ना, 2,000 हो जाएंगे। तो भूया किसका हिस्सा है इसमें से? उसमें से केबिन का हिस्सा। केबिन क्या है? ये रहा केबिन हमारा। केबिन की 1 यूनिट वैल्यू है, तो 1 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। ठीक है भाई मेरे। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अगर कल के लिए हमसे पूछता, आगे आने वाले क्वेश्चन में पूछ सके कि हमसे पूछे कि रमेश का हिस्सा, रमेश का हिस्सा कितना होता है, तो रमेश की मल्टीप्लाई कर देते। दो चौक कितने हो गए? 2,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू है, तो दो में इसकी 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, दो चौक 8,000। रमेश को मिले 8,000 रुपये। ठीक है ना भाई, रमेश को 8,000 मिले और केबिन को मिले 2,000। क्यों कम मिले? क्योंकि कम पैसे भी कम लेके आए, प्लस टाइम के लिए भी कम लेके आए। और सबसे मेन बात है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट के रेशियो में तो बटेगा ना, कैपिटल इंटू टाइम, तो 4 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो इनका, ये इसका आ जाएगा रमेश का। ठीक है भाई मेरे, ये रमेश का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी फिजिकल मेंस में, 2019 में भी आया, 2018 में भी, वो 2020 में भी आया। 2 साल बार आ गया, 2 बार आ गया क्वेश्चन ये। ठीक है ना, आगे देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि ए 5 लाख रुपए का निवेश करके एक सीमेंट व्यापार को प्रारंभ करता है। यानी कि एक कोई बंदा है, 5 लाख रुपए लेके आया, सीमेंट का व्यापार शुरू कर रहा है उसने, कितने? 5 लाख रुपए लेकर। परंतु प्रारंभ करता है 2 महीने बाद, 10 लाख रुपए लेकर बीबी सामने जुड़ जाता है। इसमें 2 महीने बाद हुआ है। ठीक है ना, 2 महीने बाद, अथवा बी के व्यापार व्यवसाय से जुड़ने के 4 महीने बाद, यानी कि सी भी इसमें शामिल हुआ है। सी भी 20 रुपए, यानी 20 लाख रुपए का निवेश करके उसमें व्यापार में जुड़ जाता है। तो 1 वर्ष पश्चात उन्हें 35, यानी कि 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बी का लाभ कितना होगा, ये बताना हमें। तो देखिए जो जो दिया है, आप देखते कैसे। देखो, एक तो ए है इसमें, एक है बी, और एक है इसमें सी। ये 3 बंदे हैं हमारे इसमें। ए कितने लेके आए? 5 लाख, तो 5 लिख लिया हमने, है ना, यूनिट में लगा लेते हैं। ए 5 लाख लेके आता है। बी कितने लेके आया? 10 लाख, तो बी के 10 लाख लिख लिए। सी कितने लेके आया? 20 लाख, तो ये 20 लाख लिखे। अब देखते पढ़ते टेन, ये हो गया आपकी कैपिटल। अब लगाना है टाइम का रेशियो। टाइम क्या कह रहा है? पूरा 1 वर्ष के लिए चला, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने। अब देखो, ये 2 महीने बाद आया है ना एक के, यानी कि अगर कि 12 माह तक रहा है ए, तो ये 10 महीने के लिए आया है बी। ठीक है ना, 2 माह बाद आया है, तो 10 महीने बाद आया है। और जुड़ा, और बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद, यानी कि बी भी जुड़ गया उसके 4 महीने बाद, और यानी कि 4 ऑफ तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ये शामिल होता है। तो 6 महीने बाद शामिल होता है, 6 महीने के लिए तो रहा, तो 6 महीने रहा। ठीक है ना, ये 6 महीने के लिए रहा। अब देखिए, ये किया। अब प्रॉफिट क्या कहलाता है? कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल इंटू टाइम करेंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें कुछ कटता है तो काट दो, और नहीं कटता है तो रहने दो। ये कटता है तो काट लो। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 5 चौक 20। ठीक है ना भाई, अब ये 12 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 6 चौक 24। ये अब भी कुछ कट रहा है? कट रहा है, देखो, 4 तिया 12, 3, 4 पन्ना 20, और 4 6 24। ये आ गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट कितना? 5 और 3 8 और 6 14। ठीक है ना, और टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? 1 वर्ष पश्चात इन्हें हुआ है 3,50,000 रुपए का लाभ। यानी कि 6 5 11 3 14, 14 यूनिट की वैल्यू है 3,50,000 रुपए। देखो, 3,50,000 रुपए। ठीक है ना, कितने यूनिट की वैल्यू? 6 और 5 14, 14 की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है? देखो, लाभ चाहिए, बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का ये 5 रेशियो, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो ये 7 पन्ना 35, और 7 दूनी 14, तो ये कितना बार कट जाएगा? ये 25 बार, और ये 3 जीरो। ठीक है भाई मेरे, और 25 पंजे कितने होते हैं? 125, यानी 125 के पीछे 000। ठीक है ना भाई, ये बी का हिस्सा आ गया। बी का हिस्सा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। अगर कल के लिए आपसे पूछता ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा निकाल दो। तो ए में क्या करनी है? ए के लिए 25 है 75,
75,000 ए का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है भाई, ये ए का आ जाएगा। फिर यहाँ 5 की जगह हमने एक रख दिया, क्या ठीक है ना भाई, 5 की जगह 3 वाला रख दिया, तो 25 से 75। ऐसे ही हम सी का भी निकाल सकते हैं। सी का प्रॉफिट क्या होगा, सी कितना है 6, तो 25 सिक्के कितने होते हैं 150, तो 150 लिख दिया, ठीक है ना, 1,50,000 रुपये ये इसका आ गया। अब इनमें तीनों का प्रॉफिट आ चुका है, हमसे पूछा था बी का, तो बी का आ चुका। ये एसएससी सीजल टीयर सेकंड 2021 में भी आया है और 2018 में भी आया है, यानी एक बार आया, सॉरी 21 फरवरी में आया, 21 फरवरी 2008 का आया वो क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है पूरा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने 3-4 और एडिशन निकाल दिए हैं, क्योंकि एक तो इसका नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, इन दोनों का भी निकाल दिया हमने, कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, ये भी देखो एसएससी सीजल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। 2018 और 19 में पेपर बहुत हाई लेवल का बनाया हुआ था। ऐसा सुनने में आया था कि ए ने 25 लाख रुपए का निवेश करके एक टैक्सी सर्विस प्रारंभ की, यानी कि ए बंदा है, वो 25 लाख रुपए लिए, उसने कोई टैक्सी टैक्सी की मतलब सर्विस प्रारंभ किया, यानी गैरेज, जिसे बोलते हैं गैरेज फैरेज, ठीक है ना। ए करता है इतने, और 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए निवेश लेके आता है और बिजनेस में जुड़ जाता है, और बी के बिजनेस जुड़ने के 4 महीने बाद, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा मुझे, कि 50 लाख रुपए का निवेश करके सी भी उसी व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो ए के बिजनेस के प्रारंभ होने के बाद 2,73,000 रुपए का लाभ होता है, तो सी का लाभ बताइए इसमें। तो देखते हैं, देखो ए, ये बी है, ये सी है। कैपिटल, कैपिटल इंटू यानी पूंजी, पूंजी कितनी लगाई, यानी पूंजी, पूंजी कह लो या रुपए कह लो या कोई भी होता है। तो ए तो लेके आया 25 लाख, ठीक है ना, 25 लाख। बी कितने लेके आए हैं अभी 40 लाख, हमने जो जो पूछे वो लिख लिया। और बी के बिजनेस होने के बाद 50 लाख रुपए सी भी लेके आता है, सी 50 लाख लेके आता है। अब देखो टाइम, अब देखो टाइम का मेन रोल है इसमें। देखो ए तो 3 महीने बाद हुआ है ना, 1 साल की बूझी है, तो 3 महीने बाद ही तो आया है, तो ये 3 महीने इसमें से 12 में से 3 कर देंगे तो 9 महीने के लिए रहा होगा। अगर ये 12 महीने के लिए लगा तो 3 महीने बाद है, तो यानी कि 9 महीने के लिए रहा होगा ये बिजनेस में। अब देखो ये रहा, फिर जुड़ने और बी के बिजनेस से जुड़े रहने के 4 महीने बाद, यानी कि 3 महीने तो ये, और 3 और 4 7, यानी 7 महीने बाद, यानी कि कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, 7 और 5 12, 7 महीने बाद आया तो 5 महीने के लिए रहा होगा, ठीक है ना। अब इनका प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखो, इन्हें काट दो, पचम 25, पान अट्ठे 40 और पान धाई 50, ठीक है भाई। अब और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो रहने दो। देखो 12 पंजे 60, यहाँ कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 8 ने 72, ठीक है ना, और पान धाई 50। अब कट जाएगा ये, देखो 2 से कट जाएगा ये, 2 से क्या बार कट जाएगा ये 30 बार, 2 से क्या बार कट जाएगा ये 36 बार, यानी 2 का भाग दे देंगे 50 में, कितना आएगा 25। ऐसे हमने इसमें दिया है, ठीक है भाई। अब इन्हें ऐड करो, 6 और 5 11 का 1, 2 2, यानी कि 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है ना भाई। 91, 91 की वैल्यू कितनी दे रखी है 273, यानी पूरा लाभ हुआ है ना जिस टाइम से ये हुआ है, तो पूरा लाभ कितना हुआ है 2,73,000, 2,73,000, ठीक है ना। हमें दिख रहा है कि 3 गुना है, देखो 3 एक 3, 3 नीम 27, देखा करो कैसे कट रहा है, देखिए कितने बार कट गया 3 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3,000, 1 यूनिट बराबर 3,000। अब बूझा किसका, सी का हिस्सा है, तो सी की कितनी है, यानी 25, 25 के 75, ऑप्शन नंबर ए, सी ऑप्शन, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब कल के लिए पूछता बी का पूछ बताओ, तो 36 के कितने होते हैं 108, 108 होता है इसका आंसर। ए का पूछता तो 3 3 9, यानी कि 90 लाख होता, ठीक है ना भाई। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ये सभी। आगे देखते हैं, 90,000 होगा सॉरी। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये भी ऐसे ही है कि ए और बी और सी, यानी ए बी सी 3 लोग हैं, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, 4 5 7 के रेशियो में कोई पूंजी लगाई उन्होंने, ठीक है ना। अब ये अनुपात में शुरू किए, सी स्लीपिंग पार्टनर है, और जिसमें से 25% का क्या होता है,
यानी कि 36,000 रुपए का 25% पुनः निवेश कर देता है, यानी कि 25% फिर दोबारा से लगा देते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। तो उन्हें कितना मिला होगा, 25% तो लगा चुके होंगे, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, 75 में लगा लेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ए है, ये बी है, ये सी है, 4:5:7, ठीक है ना। ये इनके कैपिटल का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम दे रखा, नहीं दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका कोई नहीं है तो नहीं रहने देते हैं इसे, एक एक के लिए रख देते हैं, कोई नहीं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, अब देखिए यहाँ में भी कि पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उसके हिस्से का आधा है। किसके हिस्से का, यानी उसका हिस्से का आधा है, यानी कि 1/7 यानी कि 2 है। यानी 1/2 कर लो या 7/2 कर लो, एक बात है ना। तो 2 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, हम यहाँ पे कर लेने चाहिए, ये तो सीधी। देखो कि यहाँ पे भी तो देख सकते हैं हम, 2 चौका 8 हो जाएगा, कि ये 2 एलसीएम हमने माना हमने, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे चली जाएगी, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 2 7 की 7 रहेगी, ठीक है ना भाई। अब ये आ गया कैपिटल। अब लगाना टाइम, टाइम तो हमारा कोई दिया ही नहीं है, 1 साल मानो, या लिखो या मत लिखो, चलो लिख ही देते हैं, कोई नहीं है, एक एक मान दिया हमने। अब इनका प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है भाई। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8, 10, 7, ठीक है ना। 8 और 7 कितने, तो 15, 15 10 कितने होते, 25, 25 हो गया, ठीक है भाई मेरे, 25 हो गया ना, ये 25, ये हो गया आपका 25, 25 यूनिट। इन्हें टोटल लाभ हुआ कितना था, इतना 36,000 रुपये, 36,000 रुपये हुआ था टोटल लाभ, जिनमें से 25% तो बिजनेस में लगा दिया, बटा कितना होगा, बटा होगा आपका कितना, 75%, 100 में से 75% बटा होगा, ठीक है ना। अब भुजा कितना है कि, तो बताइए बिजनेस में, और ये टोटल लाभ कितना है, इसका 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना। अब निकालना कितना कितने का है, मतलब बी का हिस्सा, बी का कितना है, 10 यूनिट, तो 10 किस में कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना भाई, 10 की मल्टीप्लाई करती है हमने। अब देखो इसे काटो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, और ये 25 तिया 75 हो जाएगा ये, ठीक। ऊपर कट चुका, 36 तिया कितने होते हैं, 108, 1 जीरो यहाँ बची है, 1 जीरो यहाँ बची है, 2 जीरो लगा दिया। ये किसका आ गया, बी का हिस्सा आया, क्योंकि हमने बी के हिस्सा से गुणा करी है, बी वाले के से करी है हमने, तो बी का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाइयों, ये इसका। हम्म तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसी प्रकार का क्वेश्चन है कि ए ने 10 लाख रुपए का निवेश करके एक ट्रेंडिंग फॉर्म शुरू किया, ठीक है ना, ट्रेंडिंग फॉर्म शुरू किया, 4 माह के बाद बी 15 लाख रुपए का निवेश करके उसे बिजनेस में शामिल हो गया, तो बी द्वारा शामिल होने के 2 महीने बाद और सी भी शामिल हो जाता है, ठीक है ना, इस व्यापार में। तो 1 साल बाद उन्हें 6 लाख रुपए का लाभ होता है, तो बताइए इसमें सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखते हैं कि एक तो ए है हमारा, एक हमारा बी है, एक सी है, ठीक है भाई मेरे। अब जो ए कितने रुपए लेके आया, 10 लाख रुपए, यानी कैपिटल कितने है, यानी पूंजी कितनी, 10 लाख रुपए। बी का ट्रेंडिंग फॉर्म यानी कि चार, और बी की पूंजी कितनी, पहले पूंजी लिख लेते हैं, बी की पूंजी 15 लाख, बी की 15 लाख, और सी की पूंजी कितनी है, 20 लाख, ठीक है ना भाई, ये सी की पूंजी। अब लिखते हैं टाइम, इनका रेशियो आ गया। अब देखते हैं कि अब ये पूरे, ये तो पूरे बार में के लिए रहा है, ठीक है। अब 4 माह के बाद, 4 माह के बाद यानी टोटल 12 माह तक काम चला, 4 महीने के बाद आया बी, तो यानी 12 महीने के लिए काम चला, तो 8 महीने के लिए रहा होगा व्यापार में, तो ये 8 महीने के लिए व्यापार में रहा, ठीक है भाई मेरे। आगे क्या कहता है, तो इस बिजनेस में शामिल होता है, बी द्वारा शामिल होने के, यानी कि बी जो शामिल हो गया उसने आने के 2 महीने बाद और, यानी कि 4 महीने तो पहले और 2 महीने ये, यानी 4 और 2 कितने हो गए, 6, यानी 6 महीने, और 6 महीने तक ही रहा होगा फिर, 12 में तो 6 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है ना। इसे प्रॉफिट लेकर आएगा आप इसका, ठीक है ना। कुछ कटता है तो काट लो, देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक
20। ठीक है भाई मेरे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 2 बार खत्म, ये कट जाएगा ये। आगे कुछ, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, यानी 1:1:1। ठीक है ना, एक एक के रूप में इनकी पूंजी आ जाती है, यानी प्रॉफिट आ जाता है। एक और एक, 2 और एक 3, तीन तीन रेशियो को मान कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए। तो तीन रेशियो को मान है ना 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख लिखा, ये 6 लाख लिखा। ठीक है भाई, ये 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या बच जाएगा, 2। तो 2 लाख हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा कितने का, उन्होंने हमसे पूछा क्या है, तो उससे सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एक की मल्टीप्लाई करते हैं कोई असर नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, और इसी प्रकार से सबका 2-2 लाख रुपए हर एक का आया होगा, तभी है ना। आगे देखते क्वेश्चन, देखिए ये क्या कह रहा है कि ए और बी 3:7 के में बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है ना, यानी कि कैपिटल देखो, ए है एक, बी है, यानी कि कैपिटल, कैपिटल कितनी है, यानी कि कैपिटल लेके आया 3 और ये 7। ठीक है ना, अनुपात में। ठीक है ना, अनुपात में कोई भी वैल्यू इतनी फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना, हर एक को एक्स मान के करते हैं, हम इसे वैसे ही कर लेते हैं। देखो कि ये होता है, तो इसमें टाइम तो दिया नहीं है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम समान है, यानी कि बार इधर लिखेंगे तो बार उधर लिखेंगे, कोई असर नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट कैपिटल का रेशियो वही इनका प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। ठीक है भाई, 7 और 3 कितने होते हैं, 10, तो ये हो गए 10, 10 यूनिट का प्रॉफिट मान लिया हमने, हो भी जाएगा। तो 10 यूनिट का प्रॉफिट इसके बराबर हो जाएगा, 10×6 = 60, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। नहीं, अभी तो ये तुम्हारा ये दे रखा है ना, ये 6, तो ये 6 कितनी है, 60,000 है ना, 60,000, 60,000 की कितनी वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू। अब देखो 40% हिस्सा, यानी कि जो 40% हिस्सा है वो पुनः व्यवसाय में लगा देते हैं, 60% हिस्से को ही वो दोनों जने बांट लेते हैं। ठीक है ना, 60% ही बांटती है 100 में से। ठीक है ना, अब भुजा किसका, ए का लाभ, ए को कितना, 3 यूनिट, मल्टीप्लाई कर देनी इसकी 3 की। ठीक है भाई मेरे, ये 100 है ना, ये 2 जीरो से 3 हो जाएंगे, ये 2 और 1 3, तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगी, छतम 36 और 36 दिया 108, 108 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाइयों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये आगे ना समझ में, अगर हम इसमें लिखते ना, हम इसे कोई भी असर नहीं पड़ता। देखो कि अगर हम इसमें तुम कहो कि तुमने जो टाइम नहीं लगाया, टाइम लगाते कि इसे कुछ टाइम नहीं दिया, हम सीधे 1 साल को हम 1 साल मान लेते, चलो कोई नहीं। अब 1 × 3 एक प्रॉफिट कितना हो जाता, प्रॉफिट हो जाएगा 3 × 7। ठीक है ना, 7 और 3 10, 7 और 3 10, हमने इसलिए यहाँ पे से ले लिया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, यानी समान है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, इसकी फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी, जो प्रॉफिट कैपिटल का है वो इनकी कैपिटल का होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ए बी सी के एक निवेश में करते हैं। ठीक है ना, ए निवेश का तिगुना, यानी कोई ए है, ये बी है, ये सी है, ये तिगुना है, यानी कि 1/3 है तिगुना, और बी के निवेश का कितना है, दुगुना, तो 1/2, और सी के निवेश का कितना है, 4 गुना, 1/4। ठीक है ना, अब इन दोनों, इनका 3 2 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को 3 से कितने डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 4 रेशियो। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, 4 तिया 12। अब देखो क्या दे रखा है, तो सी को हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा इतना, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें ये, यानी कि 4,863 जो है 3 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है ना, 3 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 3 एकन 3, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। भूजा क्या है, एक अंश, एक अंश कितना है, 4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 × 6 = 24, 4 एकन 4 तो 6, 6,484, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा।
कल को पूछता हमसे बी का हिस्सा, तो बी कर देते। यहाँ पे 4 की जगह 6 की मल्टी लगाते तो कौन सा आ जाता? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 36, 1 37 और 6 एकम 6 और 3 9। ऑप्शन नंबर ये होता बी का हिस्सा आएगी। ठीक है भाई। और सी का पूछता तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करते, तो 3 का 3 ऑप्शन कोई है ही नहीं है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ए बी सी इनकी कैपिटल का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने पूंजी को किस अनुपात में लगाया? 2:3:5 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया। ठीक है ना, हम लिख लेते हैं। यानी इनकी कैपिटल कितनी लगाई है इन्होंने? 2:3:5, यानी कैपिटल में हमने लिख ली। ठीक है ना, ये रेशियो में। आगे क्या कहता है, ए बी और सी ने 4:2:3 के रूप में टाइम का रेशियो, यानी कि 4:2:3। ठीक है ना भाई, ये लिख दिया हमने 4:2:3। अब लिख लिया हमारा क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर इनमें से कुछ कटता है तो काट दो, और नहीं कटता तो रहने दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 चक्के कितने होते हैं? 8। 2 तिया कितने होते हैं? 6। 5 तिया कितने होते हैं? 15। 8 बच्चा 14, 14 और 15 कितने होते हैं? 29। हमसे क्या वो दे रखा है? सी और ए के अधिक है, यानी कि सी ए से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 7 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं हम सीधा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी 21,000 रुपये। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21,000 रुपये। भूजा किसका? बी का। बी का है कितना? 6। 6 की यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये आ जाएगा आपका आंसर 1,26,000। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका डी हो जाएगा आंसर। कैपिटल का रेशियो दे रखा था, टाइम का भी रेशियो दे रखा था, प्रॉफिट का रेशियो हमने निकाल लिया। ए बी से कितना, ए सी से कितना अधिक लेके आता है? इतने रुपए अधिक लेके आता है। हमारे हिसाब से 7 ये लेके आया, इसके हिसाब से नहीं लेके आता है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 21,000 रुपये, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी लगाई हमने? 1,26,000। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ये क्या कह रहा है। ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के रूप में अनुपात में शामिल किया, यानी कि निवेश किए। यानी कोई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है ना, उन्होंने 4 और 5 के रूप में अपनी पूंजी को लगाया। ठीक है ना, 4 और 5 के रूप में पूंजी को लगाया, तो यानी कि ए है और ये बी है। और क्या, ये कैपिटल कितना है इनका? कैपिटल 4:5 में। ठीक है भाई, 5 में। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी से वापस ले ली। यानी कि बी जो ऐसा बंदा है, कुछ टाइम के लिए रहा, यानी कि 10 महीने के लिए रहा है, उसने अपने पैसे लिए और अपने घर चला गया। ठीक है भाई, अब देखो, तो सी तो अपना, ये तो अपना रहा होगा टाइम, जाकर टाइम को लगाएंगे, ये तो अपना कंटिन्यू रहा होगा। 1 साल का दे रखा हमने पहले वर्ष में, यानी 1 साल में दो 10 महीने तक रहा, तो इसके लिए 10 महीने लिख दिया। ये पूरे 12 मंथ के लिए रहा होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रहेगा? 12×4 = 48, 5×2 = 50। ये से काटेंगे, 2 से क्या बार कटेगा? 24 बार। और ये 2 से कितने बार? 25 बार। हमसे पूछा क्या है, तो इसमें पहले वर्ष में इतने रुपए का प्रॉफिट होता है। 24 और 25 कितने होते हैं? 49। 49, 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 49,000। ठीक है ना, 49,000। 49,000 निकालनी किसकी वैल्यू है? बी का लाभ बताना है। तो बी का लाभ कितना है? 25%, ये 25 यूनिट। तो इसमें 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 से 49 खत्म हो जाएगा। 3 जीरो के पीछे, यानी इसके पीछे लग जाएंगे ये इसका आंसर हो जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इसमें टीना, रीना और सीना क्रम से इतने इतने रुपए लेके आती हैं, ये है ना। ठीक है ना, 24,000, 28,000, 20,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार में शुरू करती हैं। टीना, अब देखो इनका कैपिटल देखो, टीना, टीना को टी से दर्शाते हैं, और रीना को आर से डोनेट कर देते हैं, और तथा सीना को एस से डोनेट कर देते हैं। अब देखते हैं इनका कैपिटल। कैपिटल में हमें काटने से पहले यहाँ पे काट लें पहले तो। 3 जीरो यहाँ करता हूँ, 3 जीरो के खत्म,
3 जीरो ये खत्म, 3 3 जीरो तो यहाँ खत्म कर लिया हमने। अब देखो 4 6 24, 4 सत्ते 28 और 4 पन्ना 20। तो कैपिटल का रेशियो में कितना लिखोगे? 6 7 5 लिख दो, 6 7 5। ठीक है ना भाई, हमें रेशियो में लिखना है। अब आगे क्या कहता है, टीना 8 महीने के बाद निवेश करती है, यानी कि टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है। टीना, ये जो टीना है ये टाइम, टीना तो करती है 8 महीने के लिए निवेश, ठीक है कोई नहीं। आगे रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, तथा सीना 1 वर्ष के लिए यानी 12 महीने के लिए करती है। ठीक है भाई, अब इनका प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इनकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, 8 से 48, 7 ढाई 70, 12 में पंजे 60। ठीक है भाई, अब इसे काट लो, थोड़ा दो से कट जाएगा, दो से क्या बार कट जाएगा? 24 बार, दो से कितने बार? 35 बार, और दो से ये 30 बार। अभी आगे कट जाएगा, अभी आगे नहीं कटेगा, तो इसे ऐसे लिख देते हैं। अब देखो क्या कहता है कि यदि कुल लाभ वर्ष के अंत में कितना लाभ होता है? इतना होता है। ठीक है ना भाई, तो 24 25 35 इतना हो रहा है, हम इन्हें ऐड करेंगे, 4 और 5 9, 4 और 5 9, ठीक, 2 3 5 और 3 8। ठीक है भाई, 89। अब ये इतना हो गया, और हुआ कितना है? इतना। ठीक है ना, 25810, टोटल हुआ कितना था प्रॉफिट? 89। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है हमें, हमें निकलवाना किसका? तो टीना का हिस्सा बताना है। टीना का हिस्सा कितना है? टीना है ये 24, इसकी 24 से निकालना है, ये आपका टीना निकल जाएगी। ठीक है भाई, अगर इस प्रकार से टीना का आ जाएगा, ये टीना का हो जाएगा ये। अगर आपसे पूछ जाता कि टीना का हिस्सा हो जाएगा और ये, तो टीना का हिस्सा हो जाता। अगर कल के लिए आपसे पूछता तो रीना का, तो 24 की जगह 35 की मल्टीप्लाई करते हम, 24 की जगह 35 मल्टीप्लाई करते। और अगर पूछता सीना का, सीना ही है ना, तो सीना का पूछते तो 30 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है भाई, इस प्रकार से अब इसे कट कर लेते हैं, कुछ हो जाता है तो। ठीक है ना, हमें पता है कि ये, तुम इस कैलकुलेशन करेंगे ना तो आप में इसमें से देख लेंगे आंसर। ठीक है ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया होगा सुने, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में ना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, अब 89 का ऐसा टेबल पढ़ना कितनी बार कट जाए, तो ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आगे कैलकुलेशन करके। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखिए कि एक धनराशि ए बी और सी के रूप में, यानी कि 9 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए ने अपनी सी को, यानी कि क्या, ए ने अपने सी से 500 रुपये देता है, यानी कि ए अपने हिस्से से 500 रुपये से दे देता है। ठीक है, कि ए है, ये बी है, ये सी है। कैपिटल का रेशियो कितना है? 9 है, 6 11 है, पहले लिख लेते हैं। और उनका टाइम का हिस्सा कितना है, यानी कितना, यदि ए बी सी और इनके अनुपात में 4 6 3 के अनुपात में, यानी कि ये प्रॉफिट का हुआ है ना, कोई चलो कि 4 और 3 9, 6 के 4 3 6 के 4 3 6 के सी के हिस्से में हो जाता है इनका प्रॉफिट, तो इनके हिस्सों का अनुपात। तो अब देखो कि ए बी सी, यानी कि किसमें कह रहा है, ए ने अपने हिस्से से, ए का हिस्सा कितना 9, यानी कि हम ये मानते हैं 9x में से 500 रुपये इसने किसको दे दिए? सी को। ए ने अपने हिस्से से सी को 500 रुपये दे दिए, यानी 500 रुपये दे दिए इसे। ठीक है ना, और सी का हिस्सा कितना था? 11। 11x प्लस 500 रुपये हो जाएंगे इसके एक्स्ट्रा, बराबर इनका रेशियो कितना प्रॉफिट का? 4 और 6, 4 और 6, सॉरी 4 है, 4 और 6 ना, ये ए रहा होगा, ये बी, ये सी, तो ए और सी का चल रहा हमारा, तो ए और सी चल रहा है ना, ए और सी थे। ठीक, अब ये क्या करते हैं, 6 निम्न कितने होते हैं? 54, 54x माइनस 6 पन्ना 30। ठीक है ना भाई, और ये बराबर 11 चौक 44। ठीक है ना, एक्स प्लस 4 पन्ना 20। ठीक है ना भाई, अब देखो 44 यार, 44x पलंग प्लस में इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे। 44x में थे 54x गए तो हम जाएंगे तो कितने बचेंगे? इन 54x में थे 44x जाएंगे तो 10x।
10x। 10x बराबर, ये माइनस में इधर पल्ला में जाएंगे, प्लस में जाएंगे। 3000 और 2000 कितने होते हैं? 5000। ठीक है भाई, 5000। तो अब ये x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 500 रुपये। ठीक है ना भाई। अब पूछा क्या है? बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। बी और सी, ये बी और सी है, इनके आरंभिक हिस्सों का योग। ये 6 और 11 कितने होते हैं? 17। 17 हो गए। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, यानी आरंभिक तो ये था ना, तो 6 और 11 कितने हो गए? 17। 17 का एक इंटू 500 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85। ठीक है ना, 8500। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये एसएससी सीपीओ का लेवल है बस, इससे आगे के बहुत क्वेश्चन कम होते हैं, जो कि ये एक बढ़िया क्वेश्चन है अब तक के में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये क्या कहता है ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना, बड़े बड़े में लिख दिया हमने। ये क्या कि 2/3, 2/5 सॉरी, कैपिटल 2/5, और ये 3/4, और ये कितना? 5/8। यानी पहले हम करेक्शन कर लेंगे। देखो 5, 4 और 8, इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 40। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 40। ठीक है, नीचे 5, 4, 8 का इनका एलसीएम लेना, क्योंकि रेशियो में, फ्रैक्शन में नहीं होता, क्योंकि रेशियो में सीधे मान होता है रेशियो में। ठीक है ना, तो 5, 4, 8 का इनका रेशियो होगा 40। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। ठीक है ना भाई, एलसीएम बराबर कितना? 40। तो 5 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 बार, और 8 दूनी 16। तो इसे लिख देंगे हम 16, ये आ जाएगा 16। ठीक है भाई, ये 16 हो जाएगा। 4 ढाई 40, और 10 दिया कितने हो जाएंगे? 30। तो इसे लिख देंगे 30। ठीक है ना, ये हो गया आपका 30। अब देखो 8 पन्ना 40, और पचम कितने होते हैं? 25। ये हो जाएगा 25। ये कर दिया 25। ठीक है ना, अभी हमारी एक सीक्वेंस में आ गए, हमने कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया। देखो हम लोग काट पीट कर लिए, हाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं कि अब 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 50% की वृद्धि करता है। पहले तो ये 4% तो नहीं रहा 4 वर्ष तक, 4 महीने तक सॉरी। अब ये क्या करता है? अपनी पूंजी को 50% की वृद्धि कर देता है। 50% वृद्धि करना है, तो देखो 16 थी इसकी, 16 से कितनी कर देता है? 150% की वृद्धि कर लेता है। ठीक है भाई, ये जीरो तो ये जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, 15 छिक्के 90 हो जाएगा, जीरो 9, 15 1 15, 15 9 कितने होते हैं? 24। ये 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे, ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये 24 कर लेता है। अब ये 24, ठीक है ना, 8 महीने के लिए रहा होगा। ठीक है भाई, 8 महीने के लिए 8, सी का आ गया, प्लस करनी है। ठीक है ना, अब देखो बी, बी अपनी पूंजी को 20% की कमी कर देता है, यानी कि 30 तो पहले थी। ठीक है ना, 30 तो ये थी, अब इसमें 80 कर देता है। ठीक है भाई, 8 थी है 24। ठीक है ना, 24 आया हमारा, तो हमने ये 24 लिख दिया। ये कितना था? इसे मिटा लेते हैं ना। तो और ये कितना हुआ? 8 के 24 निकाला था हमने यहाँ पर, तो ये 24 हो जाएगा। 24 ये कितने महीने बाद किया था इसने? कि ये 4 महीने बाद है, ये भी है, तो ये भी 4 × 8 महीने के लिए रहा। ठीक है ना, अब ये क्या? सी, सी अपने कुछ नहीं करता, ये अपने 25 के 25 पूरे 12 महीने के लिए यहाँ रखता है। ठीक है ना भाई। अब देखो 16 चौका 64 होती है, 64, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 19। ठीक है ना, 4 2 6, 6 9 6 15, एक और एक दो, 256 इसका आया एक का। 3 चौक 12, 120, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192, दो 9 2 11, एक और एक दो और एक तीन, 312। और ये इसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो 25 दूनी 50, 25 से 25, और 25 और 5 कितने होती है? 30। ठीक है ना भाई, ये आ गया 256, 312, 300, ये इनका एल्शियम है। अब ये इसको कट कट सकता है, तो 4 से कट देंगे, 4 पन्ना वो 4 6 24, 4 चौक 16,
4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 पन्ना 20। अब इनका ये आ गया। अब देखते हैं 64 78 75, इनमें से कुछ कट जाएगा? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। वर्ष के अंत में उन्हें कितने रुपए का लाभ होता है? इतने रुपए का कुल लाभ होता है, ठीक है ना। 4 8 4 12, 12 5 कितने होते हैं? 17 का 7, हाँसुल लगे 1, 6 और 7 अच्छे 13, 13 7 20, 20 और 1 21, यानी 217। 217 की वैल्यू दे रखी है ये आपकी, ठीक है ना भाई। कितनी? 282100, 217, ठीक है ना भाई। बूझा किसका है? तो बी का लाभ। बी का लाभ कितना? 78, ठीक है ना। इंटू कर देंगे 78, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हो। 7 से काटेंगे इसे, 7 के 21, 7 एकन 7, ठीक है ना। इसे काटो, 7 चौक 28, जीरो, 7 तिया 21, ये डबल जीरो आ जाए, ठीक है ना। अब देखो इससे काटो, तो 13 एकन 13 और 13 तिया 39 और एक 40, ये काट देगा 13 बार, यानी कि 1300 हो जाएगा ये। 1300 इंटू 78, सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डबल जीरो तो पीछे रहेगा ही। 13 में ठीक से 4, हासिल कितने? 10 बचे, हासिल हमने 10 लिखा। और 13 में 7 91, 91 में 10 कितने होते हैं? 110, 100। 13 में 7 91 और 10 कितने होते हैं? 101, सॉरी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। 1,14,000 रुपये, ठीक है ना। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि ए तथा बी ने इतने रुपए निवेश किया, साझेदारी बिजनेस किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस को जुड़ जाता है। तो सी को लाभ उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, यानी टोटल प्रॉफिट पूछा इसमें। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना। ए है ये, और ये बी है, और ये कितना? सी, ठीक है ना। ए और बी कितने लेके आए? 5 और 6 के रूप में कैपिटल लेके आए। ये कैपिटल का रेशियो है। अब देखते हैं 6 महीने बाद, यानी कि कितने 12 12 महीने है यहाँ पर, तो 6 महीने बाद सी है ना, बी द्वारा निवेश की गई। बी कितने द्वारा 6 निवेश की गई है, 6 के 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना। ये करता है 6, ठीक है ना। अब ये कैपिटल आ गया। तो और ये 6 महीने बाद आया है ना, तो ये इसका 6 महीने लिखेंगे। ये पूरे 12 12 महीने के लिए रहे होंगे, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये काट सकते हैं, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है ना। दो काट सकते हैं, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। यहाँ क्या बचेगा? 5, प्रॉफिट लगा देंगे इसका ना, प्रॉफिट 5 रहेगा। कुछ बचा यहाँ पे? कुछ बचा नहीं बचा, 6 रखा। यहाँ कितना बचा? 2, ठीक है ना। अब इन्हें टोटल प्रॉफिट, अब देखो सी को लाभ का हिस्सा, यानी कि सी को कितने? 216। ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 216। यहाँ पे देखते हैं, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, डबल जीरो। हमें टोटल प्रॉफिट लगाना, 5 अच्छे 11, 11 दो 13 हो जाएंगे, यानी 6 2 8 अच्छे 8 और 5 13, 13 की मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें, ठीक है ना भाई। 13 की मल्टीप्लाई, डबल जीरो लिख देंगे, 13 में ठीक से 4, हासिल 10 बचेंगे, जीरो आएगी। 13 एकन 13, 13 और 1 14, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 14 या 4 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, कि टोटल प्रॉफिट पूछा इसमें। इसमें सी का प्रॉफिट दे रखा था 2 यूनिट, 2 यूनिट को हमने यहाँ पे सीधे डिवाइड किया, भाग दे के 1 यूनिट की वैल्यू लगा दी हमने 1 लाख, यानी 10,800, खाली 10,800। 13 यूनिट की वैल्यू हुई है टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हमें 13 यूनिट के हुआ है, तो 13 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल प्रॉफिट आ गया ये वाला, ठीक है भैया। 1,40,400। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है कि, ये देखिए ए और बी ने 2:5 के अनुपात में, यानी 2:5 के अनुपात में साझेदारी को, व्यवसाय को शुरू किया। और 4.5 के बाद 3 महीने बाद ये हो जाता है शामिल सी। अच्छा, यानी कि ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है ना भाई। ए और बी की कैपिटल का रेशियो कितना है? 2 और 5, ये 2 और 5 लिखा। अब देखो
ये बी के निवेश की, यानी कि बी कितनी है, 4 और 5, सॉरी 5 है ना, ये 5 है, बी की पूंजी कितनी है 5, तो हमने ये 5 लिखा इंटू 4/5 है, 4/5, 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, सी की कितनी आएगी 4, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये आएगा इनका रेशियो, कैपिटल आएगी 10, टाइम कितना दे रखा, 3 महीने बाद आया है ना, तो 3 महीने बाद आया तो 9 महीने तक रखेंगे इसे, तो ये 9 महीने तक रहा होगा, ये 12 12 महीने तक रहेगी, ठीक है ना। अगर नहीं दे रखा है ना अगर किसी में टाइम, तो हम उसे 1 साल मानेंगे, 1 साल मानने के बाद उसे कर देंगे, ठीक है ना भाई। तो ये कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। अब देखो 4 से 4 4 4, ये खत्म हो जाएगा, ये 2 बचेगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो लेकर आएगा तो ये 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ में क्या क्या रखा है कि तो उनका लाभ कितना होगा, सी ने इतने रुपए, तो ए को उसके हिस्से के रूप में इतने रुपए मिले, ए को हमारे हिसाब से कितने मिले 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 2 8 16, 2 चौक 8, डबल जीरो। हमसे पूछा क्या है, तो वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ होगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, एक जीरो और लगा दो इसके पीछे, ठीक है ना, 84,000, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी, ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 84,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कोई, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो 2018 का। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि बी ने 90,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है और 4 माह के पश्चात डी 80,000 रुपये की निवेश व्यापार शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में वह उनके अनुपात यानी कि लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी प्रॉफिट का रेशियो पूछा है आपके, आपके कोई नहीं दे रखा मैंने, ना तो हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा, नहीं कोई किसी का मान दे रखा, हमें तो बस ये कह दिया बस भैया प्रॉफिट का रेशियो बता दो, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, ये बी है और ये कितना डी है, ये 90,000 लेके आया, अच्छा इसकी जीरो हम जीरो कर सकते हैं, 4 जीरो 4 जीरो, तो ये 9 कैपिटल है, कैपिटल, और डी कितना ले गया 8। अब देखो महीने, अब देखो टाइम, टाइम क्या कहता है, टाइम कैपिटल और ये टाइम, टाइम कितना 4 माह के पश्चात आया है ना, डी शुरू कर देता है तो डी के 4 महीने के बाद, और वर्ष के अंत में, यानी वर्ष 1 साल की होती है तो 1 साल कितनी, यानी कि वर्ष 12, 4 महीने कम कर दो, 12 में से 4 कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालती है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 9 तिया कितने होते हैं 27, ठीक है भाई मेरे, और ये 8 दूनी कितने होते हैं 16, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो निकल आएगा, और आगे कुछ पूछा नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 27 अनुपात 16, ठीक है भाइयों। ये आया हुआ क्वेश्चन एस टी एम टी एस के क्वेश्चन में, ये 2017 का क्वेश्चन है, पुराना हो गया कुछ ज्यादा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन को करने का आना चाहिए। अब देखो ये कि 3 भागीदारी हैं किसी व्यापार में हुए लाभ को 8 7 5 के अनुपात में बांटते हैं, उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह 14 माह के लिए निवेश किया था, तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने बताया था देखो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम, ये बताया था ना, यही है ना, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते आए हैं अभी तक। देखो पहले, अब देखो ए बी सी लिखने में 3 भागीदारों को हम ए बी सी के मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें, जो जो दे रखा है, देखो कैपिटल दे रहा है कितना नहीं है, प्रॉफिट दे रखा है, देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है इसका, लाभ का रेशियो दे रखा 8/7/5, ठीक है ना, इनका प्रॉफिट का रेशियो तो दे दिया है, ठीक है ना। अब क्या करता है, उनका टाइम का भी रेशियो दे रखा है, मतलब टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 7 माह 8 माह और ये 14 माह, ठीक है ना। अब आपसे निकल आएगा कैपिटल, कैपिटल देखो यहाँ से कैसे निकालते हैं, कैपिटल को क्या करना, टी को इधर भेज देना, तो P/T लिख देंगे, P/T, ठीक है ना, तो कैपिटल आ जाएगा हमारा,
पी बट्टे टी हो जाएगा नहीं है, यहाँ से उठा के हमने ये यहाँ पहुंचा दिया, तो पी अपॉन टी कैपिटल रेशियो आ जाएगा। 8 बट्टे 7 लिख देंगे इसे, 8/7 रेशियो, 7/8 रेशियो, 5/14। अब देखो 7 और 8 14, 7 8 14 का एलसीएम लेना कितना होगा। 7 8 14 का एलसीएम होता है 56, ठीक है ना भाई, 56 इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। 7 से क्या बार जाएगा, 8 बार कट जाएगा, तो 8 2 कितने हो जाएंगे 64, ये 64, ठीक है भाई। और 8 से कितने बार जाएगा 7 बार, 7 हो जाएगा, 7 7 कितने हो जाएंगे 49, ठीक है भाई मेरे। 14 चौका कितने होते हैं 56, 4 बार गई तो 4 पन्ना 20, ठीक है भाई। ये इनका क्या आ गया कैपिटल का रेशियो, ठीक है भाई, ये आपका कैपिटल का रेशियो आ जाता है। कौन से ऑप्शन है 64 49 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है ना। एसएससी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं, आ गया ना समझ में। प्रॉफिट दे रखा है, टाइम दे रखा है, कैपिटल का लगवाया। अब के पहले प्रॉफिट का दे रखा था हमें, कैपिटल दे रखी थी होती, तो प्रॉफिट का निकाल लेते हम। अब क्या हमें निकलवाया कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल निकाल दी हमने इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कि किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात, यानी कि ए है कोई बंदा, ए है और बी है, इनके निवेश का यानी कैपिटल 14 और ये 15, ठीक है ना। जो कहा हमने वैसा लिखा, ए और बी के निवेश का 14 और बी के 15 निवेश के वर्ष के अंत में उनका लाभ, अच्छा प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 2 5, ठीक है ना, ये 2 और 5, ठीक है ना, 2 और 5 के रूप में दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है, ए को तो 3 महीने का दे रखा है और बी को कुछ दिया ही नहीं है, तो उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, इसे एक्स मान लिया। अब देखते हैं क्या करना है इसे, कि 14 और 15 है ना, ये और बी का कैपिटल, तो 14 लिखा हमने ये 14 कितने एक्स में, तो एक्स में लिखेंगे इसे 14x, और कितना 14x अपॉन 15x, 15x। प्रॉफिट कितना दे रखा है 2 और 5, और ये टाइम इनका कितना दे रखा है, टाइम का दे रखा है 3, 3 इंटू एक्स, इसे एक्स रख देते हैं। चाहते इसमें तो इन्हें एक्स को खत्म कर लेते हैं, इन एक्सों को खत्म कर लेंगे ना, ये एक्स नहीं है, इसे खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्स रहेगा और ये प्रॉफिट कितना रहेगा 2/5, ठीक है ना, 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने एक्स को खत्म कर लिया क्योंकि हमने एक्स यहाँ मान लिया। अब देखो, अब ये 5 से क्या बार कट जाएगा, ये 5 है 15, और 2 से क्या बार कट जाएगा ये 7 बार, और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे ये 7, आया समझ में, ठीक है ना भाई। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर इसे अल्टरनेट क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, आप बेहतर रहेगा कि इससे भी कर लें, ठीक है ना भाई। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, कि के एल तथा एम इनका अनुपात, यानी कि ये होगा, ठीक है ना भाई, कि 15:20:27 के अनुपात में इन्होंने पूंजी राशि को निवेश किया, ठीक है ना। ये के है, ये एल है, ये एम है, कितने के रूप में 15, ये 20, ये 27, ठीक है ना भाई, ये इनकी कैपिटल, कैपिटल का रेशियो आ गया। अब ये इसमें टाइम दे रखा है, यदि वर्ष के अंत में, टाइम नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा तो यानी टाइम कांस्टेंट है, समान है, जो इनके कैपिटल का रेशियो है वो इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है भाई। इन्हें आप जोड़ते हैं, अब देखो जोड़ेंगे तो कितना, 5 और 7 12 का 2, 2 2 4 और 1 5 और 1 को 6, यानी 62, ठीक है ना, 62, और ये कितना 10230, ठीक है ना, 10,230। हमसे पूछा क्या अब, तो के तथा एल, के तथा एल के हिस्सों के मध्य बीच का अंतर, के तथा एल के बीच का मध्य अंतर कितना 5, 5 की कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये क्या बार कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 165 बार, ठीक है ना भाई, 165 बार, 165 बार कट गया ये। अब 165 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितने होगा 5 25, 5 30, 30 और 2 32, ठीक है ना भाई, और 5 1 5 और 5 और 3 कितने होते हैं 8। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 825, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना भाई।
ये एसएससी जीडी क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हो चुके हैं ये क्वेश्चन खत्म। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।